नमस्कार किसान भाइयों, युवा किसान साथी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम हैं हिंडाला कृषि फार्म, राजपुरा नौसाल, दातारामगढ़ सीकर। आज मैं आपके लिए मिर्ची की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो किसान भाइयों, मिर्ची की खेती कब और कैसे करें? मिर्ची की खेती मुख्यतः नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। इसकी खेती से लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर आमदनी होती है। मिर्ची की फसल की विविधता, मौसम और जलवायु, उर्वरता और जल प्रबंधन के आधार पर लगभग 160 से 180 दिन लगते हैं। मिर्च की वृद्धि में वनस्पति और प्रजनन चरण शामिल है। सामान्यतः तौर पर मिर्च में वनस्पति चरण 75 से 85 दिनों तक फैला रहता है और इसके बाद में प्रजनन चरण 75 से 95 दिन होते हैं। मिर्च हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम समेत कई लवण पाए जाते हैं। भारतीय घरों में मिर्च का अचार, मसाले और सब्जी की तरह उपयोग किया जाता है। मिर्च की खेती अगर वैज्ञानिक तकनीक से की जाए तो इसकी पैदावार अधिक हो सकती है। भारत में हरी मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में किया जाता है। हरी मिर्च में कैप्साइसिन रसायन होता है जिसकी वजह से इसमें तीखापन रहता है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं जलवायु की। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना सही रहता है। इसकी खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु उपयुक्त है क्योंकि पाला फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छी वृद्धि तथा उपज के लिए उष्णीय और उप उष्णीय जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रतिकूल तापमान तथा जल की कमी से कलियां, पुष्प व फल गिर जाते हैं। हरी मिर्च की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। वैसे इसकी खेती हर तरह की जलवायु में हो सकती है, तो वहीं इसके लिए ज़्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। इसके पौधे को करीब 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल पर पाले का प्रकोप अधिक होता है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं मिर्च की उन्नत किस्मों के बारे में। मिर्च की कुछ प्रचलित उन्नत और संकर किस्में इस प्रकार है। मसाले हेतु किस्में: उषा ज्वाला, पंथ C1, NP46A, आर को लोहित, पंजाब लाल, आंध्र ज्योति और जवार मिर्च 283, जवार मिर्च 148, कल्याणपुर चमन, भाग्यलक्ष्मी आदि प्रमुख है। आचार के लिए प्रयोग में लेने वाली किस्में हैं कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जॉइंट, येलो वंडर, हाइब्रिड भारत, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का मेघना, अर्का बसंत, सिटी, काशी अर्ली, तेजस्वनी, अर्का हरित और पुष्पा सदाबार, LG1 आदि प्रमुख हैं। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव करें जहां पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती है तथा बीजों की बुआई 3 गुना 1 मीटर आकार की भूमि से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी से करें। मिर्च की पौधशाला की तैयारी के समय 2-3 टोकरी पूर्णतः सड़ी हुई गोबर खाद, 50 ग्राम फोटेट दवा प्रत्येक क्यारी मिट्टी में मिलाए। बुआई के 1 दिन पूर्व कार्बेंडाजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर। अगले दिन क्यारी में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बुआई करें। जरूरत के हिसाब से पौधशाला में फव्वारे या ड्रिप सिस्टम से पानी देते रहना चाहिए। गर्मियों में दोपहर के बाद 1 दिन के अंतर पर पानी देना चाहिए क्योंकि गर्मी के मौसम में एग्रोनेट का प्रयोग करने से भूमि में नमी जल्दी उठ जाती है। अब हम बात करते हैं भूमि के चयन की। मिर्च की खेती को अच्छे जल निकासी वाले प्राय सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। फिर भी जीवांश युक्त दोमट या बलुई मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लवण और क्षार युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है। मिर्च के लिए मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 सर्वोत्तम है, लेकिन इसको 8 pH मान वर्टिसोल्स वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, बात करते हैं खेत को कैसे तैयार किया जाता है। मिर्च की खेती की तैयारी के लिए 4-5 बार गहरी जुताई और हर बार जुताई के बाद पट्टा देकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लें।
इसी समय अच्छी तरह से सड़े हुए गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। खाद यदि अच्छी तरह सड़ी नहीं होगी तो दीमक लगने का भय रहेगा। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 25 से 30 टन गोबर की पूर्णतः सड़ी हुई खाद खेत की तैयारी के समय मिलाए। नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटास 80 किलोग्राम का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं पौध रोपाई की। नर्सरी में बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद पौधे रोपने योग्य हो जाते हैं। गर्मी की फसल में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई सायंकाल के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अब हम बात करते हैं मिर्ची की फसल की सिंचाई व निराई गुड़ाई कैसे की जाती है। पहली सिंचाई पौध प्रतिरोपण के बाद कर देनी चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो हर 5-7 और सर्दी का मौसम है तो करीब 10 से 12 दिन में फसल को सींचना चाहिए। फसल में फूल व फल बनते समय सिंचाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस वक्त सिंचाई नहीं की जाए तो फल व फूल छोटी अवस्था में गिर जाते हैं। ध्यान रहे कि मिर्ची की फसल में पानी का जमाव भी नहीं हो। अब हम बात करते हैं मिर्ची में कौन कौन से रोग होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या क्या प्रयोग करने चाहिए। इसकी खेती में लगने वाले रोगों में मुख्य रूप से जड़ गलन, जिसको आद्र गलन बोलते हैं, पत्ती गलन, स्यूडोमोनास सोलेसियरम, प्रणकुंचन, जिसको पत्तियां सूखना बोलते हैं, जैसे रोग होते हैं जो मिर्ची की खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। झुलस रोग, अब बात करते हैं हम झुलस रोग की। ये मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारी है और ज़्यादातर कम निकासी वाली ज़मीनों में और सही ढंग से खेती ना करने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये फाइटोफथोरा कैप्सिसी नाम के फंगस के कारण होती है। फसल को बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी की स्प्रे करना चाहिए। पत्तों पर सफ़ेद धब्बे की बीमारी, ये बीमारी पौधे को अपने खाने के तौर पर प्रयोग करती है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। ये बीमारी विशेष तौर पर फलों के गुच्छे बनने पर या उससे पहले पुराने पत्तों पर हमला करती है। इस बीमारी से पत्तों के नीचे की ओर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये किसी भी समय फसल पर हमला कर सकती है। इसको फैलने से रोकने के लिए पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की 2 से 3 स्प्रे 10 दिनों के अंतर पर करें। अब मिर्ची की खेती में एक बीमारी होती है पत्ती मरोड़ रोग। इस रोग को कुकड़ा और मुरुडा के नाम से भी जाना जाता है। पत्ती मरोड़ रोग थ्रिप्स और माइट जैसे कीटों के कारण होता है। इस रोग के फैलने का मुख्य कारण सफ़ेद मक्खियाँ होती है, जो इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करती है। इस रोग के बढ़ने पर पौधों का विकास रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप मिर्च की पैदावार में कमी आ जाती है। अब मिर्ची की खेती में एक बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी की वजह से। ये पौधों का रस चूसती है और उन्हें कमज़ोर कर देती है। ये शहद जैसा पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे पत्तों के ऊपर दानेदार काले रंग के फंगस जम जाती है। ये पत्ता मरोड़ रोग को फैलाने में मदद करता है। सफ़ेद मक्खियों पर नियंत्रण के लिए प्रति लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर छिड़काव करें। थ्रिप्स के प्रकोप को कम करने के लिए प्रति 5 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर ट्राइजोफॉस 40 EC मिलाकर छिड़काव करें। यदि मिर्च के पौधों पर थ्रिप्स और माइट दोनों का प्रकोप हुआ है तो कीटनाशक और माइटिसाइड दोनों का छिड़काव करना चाहिए। कीट से प्रभावित पौधों को एकत्र करके नष्ट कर दें। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। प्रोफाइगाट 57 EC की 3.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाएं अथवा घुलनशील सल्फर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल में 2-3 छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं मिर्ची की फल तुड़ाई कैसे की जाती है। हरी मिर्च के लिए तुड़ाई फल लगने से लगभग 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली और दूसरी तुड़ाई में लगभग 12 से 15 दिनों का अंतर रख सकते हैं। फल की तुड़ाई अच्छी तरह से तैयार होने पर ही करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पैदावार की। अगर इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो इसकी पैदावार लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखी लाल मिर्च प्राप्त की जा सकती है। पैकिंग के लिए मिर्ची को पक्की और लाल रंग की होने पर तोड़ें। सुखाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिर्चों को पूरी तरह पकने के बाद ही तुड़ाई करें।
अब इस वीडियो को देखने के बाद में किसान भाइयों में कई प्रकार के प्रश्न दिमाग में आए होंगे, जिनका जवाब मैं आप पहले ही दे देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हरी मिर्च कब बोई जाती है। तो इसका उत्तर ये है, पहली फसल के लिए होली के आसपास खेतों को तैयार कर मिर्च की बुआई की जाती है। 1-1.5 माह बाद मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जून माह में बुआई के बाद जुलाई में मिर्ची उतरनी शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मिर्ची की अच्छी वैरायटी कौन सी है। तो इसका उत्तर है पूसा ज्वाला, सबसे अच्छी क्वालिटी आती है पूसा ज्वाला। फिर तीसरा क्वेश्चन किसान भाइयों के सामने ये आता है मोटा मोटा कि भारत की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कहाँ पर है। तो इसका उत्तर है, देश की पहली और सबसे बड़ी मिर्च मंडी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। यहाँ सबसे ज़्यादा मिर्च की खरीद बिक्री होती है। फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं चौथे नंबर का, भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिर्ची उत्पादन आंध्र प्रदेश में होती है। सबसे ज़्यादा बिक्री और सबसे ज़्यादा जो इसकी बुआई होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है। नंबर 5 क्वेश्चन है, मिर्च में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें है विटामिन ए और सी, फास्फोरस और कैल्शियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा साझा की गई मिर्ची के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों में, किसान भाइयों में इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय भारत।